Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I am Kirti Sharma and today is the day 7 of our continuous revision series. तो बच्चों आज हम लोग डील करेंगे with the most important questions of chapter triangles. Okay, so let's start with the first question. This question बच्चों is very repeated question. Okay, ये बहुत बार repeat हुआ है. इस टॉपिक से भी related question बहुत बार पूछे गए हैं from the section of triangles. So let's see. The question says if ABCD is a trapezium and AB is parallel to CD. So you can see that ABCD is a trapezium where AB is parallel to CD is given to us and EF is also parallel to AB. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि AB, EF एंड DC ये तीनों ही लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है. अब इसमें हम इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करने से पहले हमें एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. दैट इज हम कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं. आप चाहो तो आप BD को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने ज्वाइन किया है AC को एंड हमने यहाँ पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे दिया है O. तो ये कंस्ट्रक्शन आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा. अब नाउ क्वेश्चन को डील करने से पहले हमें एक चीज और पता होना चाहिए, दैट इज योर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अगर बच्चों आपको ये थ्योरम याद नहीं है, आप इसे रिवाइज करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है. उसमें कॉन्सेप्ट वीडियो का लिंक है बेसिकली, जो आप एक बार देख लोगे तो आपको पूरा जो चैप्टर में जो चैप्टर का जिस्ट था वो आपको एक बार क्लैरिफाई हो जाएगा. सो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर भूल गए हो तो आप इसमें यहीं पॉज करो, उस वीडियो को अच्छे से देखो एंड फिर आप वापस से आकर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. तो अगर आपको याद है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है तो हम उनके रेशियो को इक्वल कर सकते हैं. सो बेसिकली इन ट्रायंगल ABC अगर मैं लिखूं, सो AB and OF is parallel, so I can write AO by OC equals to BF by FC. Similarly, in triangle ADC, I can write AE by ED equals to AO by OC. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें, सो वी विल बी गेटिंग AO by OC as BF by FC and AE by ED. एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही हमें प्रूव करना था, AE by ED should be equal to BF by FC. So it's so easy. बट यहाँ पर मैंने तो बस शॉर्ट में लिख दिया है. आपको प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग लिखना पड़ेगा. आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, टू प्रूव लिखना पड़ेगा एंड प्रॉपरली किया आपने यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज किया है, यहाँ पर भी किया है, यहाँ आपने इक्वेशन 1 and 2 को कंबाइन किया है. राइट, सो राइटिंग वाला पार्ट पे आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये चैप्टर के क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन हियर सेज कि AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR, where ABC and PQR are given to be similar triangles. And हमें ये वाला पार्ट को प्रूव करना है. तो हम सबसे पहले दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं. So this is going to be my first triangle and this is going to be my second triangle. तो ABC जिसमें हमने मीडियन बना दिया आपका AD एंड PQR जिसमें हमने मीडियन बना दिया PM. अब ऑलरेडी हमें पता है ABC एंड PQR आर सिमिलर, सो हम लिख सकते हैं AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR इक्वल्स टू BC बाई QR. अब समझो बच्चों, यहाँ ऑलरेडी दिया है कि ये मीडियन है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा, सिमिलरली ये इसका मिड पॉइंट होगा. सो वी कैन राइट इज AB बाई PQ इक्वल्स टू BC के जगह आप लिख सकते हो 2BD एंड QR के जगह आप लिख सकते हो 2QM. तो यहां से आपको मिल गया AB बाई PQ इक्वल्स टू BD बाई QM. राइट, अब आप ध्यान से देखो कि अगर AB PQ BD QM ये रेशियोज इक्वल है, सो वी कैन इजीली से दैट this implies that triangle ABD is similar to triangle PQM. एंड अगर ऐसा हो रहा है, सो अगर ये सिमिलर है तो therefore we can say that AB by PQ equals to BD by QM and the third side that is AD by PM. तो यही हमें एक्चुअली में प्रूव करना था कि AB by PQ
is equal to AD by PM. So this question is also very very simple. जस्ट आपको इस चैप्टर के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी. अगर आपको पता नहीं है आपको किस क्वेश्चन को किस अप्रोच में फॉलो करना है, सो यू विल बी लॉस्ट समवेयर इन द क्वेश्चन. ओके, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. Now let's move on to the third question. This is also one of the most repeated questions from triangles. तो let's see इसमें क्या है. So we need to show that PQ square equals to QM into QR. तो सबसे पहले हम यहाँ पर triangles identify कर लेते हैं. So in triangle RPQ and triangle PMQ, तो देखो आप फर्स्ट पॉइंट आपको मिल रहा है RPQ PMQ. तो एंगल Q जो है वो दोनों में आ रहा है. सो यू कैन राइट एंगल RQP इक्वल्स टू एंगल MQP. तो ये ऑलरेडी गिवन है कि ये कॉमन एंगल है, सो आप रीजन लिख देना. एंड सेकेंड पॉइंट में हम इजीली लिख सकते हैं ये एंगल इज 90. सो एंगल RPQ is equal to angle PMQ, that is 90 degree. So दो एंगल है, so we can say that these triangles are similar. अब सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए आप याद रखो आपने जिस एंगल्स को इक्वल दिखाया है उनकी ऑपोजिट साइड्स का आपको रेशियो लिखना है. तो हम अगर यहाँ पर लिखें तो हो जाएगा 90 डिग्री. ये वाले के ऑपोजिट साइड है दिस वन. सो वी कैन से RQ बाई इस 90 डिग्री के ऑपोजिट है PQ इज इक्वल टू इसके ऑपोजिट है हमारे पास RP एंड इसके ऑपोजिट है हमारे पास MP. एंड बच गया हमारे पास PQ बाई यहां हमारे पास बच गया MQ. अब हमें क्वेश्चन में PQ स्क्वायर चाहिए. सो आप देखो आप RQ बाई PQ मतलब ये वाला रेशियो एंड ये वाला रेशियो यूज कर लो. सो वी विल बी गेटिंग PQ square equals to RQ into MQ. So this is exactly जो हमें प्रूव करना था MQ and RQ. So this is also very very simple. Just आपको यहाँ पर ये ट्रिक याद रखना है कि आपने जिस एंगल को इक्वल लिया है उसके ऑपोजिट साइड को ही इक्वल लिखना. नहीं तो क्या होता है कि हमें आदत है कि हम लिख देंगे RPQ is equal to PMQ. No, it's not the case, right? हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल इक्वल था उसके ऑपोजिट की बस साइड ले लो और उसके रेशियोज आप लिखते जाओ. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन. ये जनरली आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम सारे साइड्स पहले निकाल लेते हैं. तो हमें PA पता है, PQ पता है, QA निकाल लेंगे. सो वी कैन से QA विल बी नथिंग बट 12.5 minus 5. So this is going to be 0.5 and this will be 7.5. अब हमें AB parallel to QR है, इसके लिए हमें ratios find out करने होंगे. So we can find out PA by QA. So this is nothing but 5 by 7.5. So this will be 5 tens are 5 ones are 5, 5 fives are 25, 5 twos are 10, 5 threes are 15. That is 2 by 3. Similarly अगर मैं PB by BR find करूँ, सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 by 6. सो 2 twos are 4, 2 threes are 6. तो देखिए रेशियो इक्वल आ रहा है. सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी कैन इजीली से कि ये जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी. सो दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये भी मिल सकता है कि आपको पैरेलल गिवन हो, आपको किसी एक मिसिंग साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना हो. सो सिमिलर वे में होगा. बस आपको ये याद रखना अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई हो रही है तो आप कैसे वैल्यूज को वहां पर पुट करोगे, कैसे आप वहां पर रेशियोज को लिखोगे. ओके, सो वेरी क्विकली वी हैव मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. So the question here says a vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meter on the ground. तो यहाँ हम अगेन एक फिगर बना लेते हैं. A vertical pole which is casting a shadow of 4 meter. तो ये बन गया हमारे पास एक फिगर. ये है 6, ये है 4. A tower at the same time casts a shadow 28 meter long. तो यहाँ भी अगेन एक और डायग्राम बन गया. तो दिस इज 28, दिस इज x. अब ये याद रखना बच्चों, जब सेम टाइम है तो सन जो एंगल बनाएगा या सन की जो लाइट रेज है वो जो एंगल बनाएंगी वो हमेशा
इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर थीटा है सो दिस विल ऑल्सो बी थीटा। एंड हमेशा जब भी हम पोल और किसी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी सिमिलर ट्रायंगल्स। हाउ? बिकॉज एक पॉइंट मिल गया ये तो 90 डिग्री है एंड दूसरा पॉइंट मिल गया ये दोनों एंगल सेम होगी। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो सेम है। तो यहां से हम इजीली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाकर कह सकते हैं 6 by 4 equals to x by 28. So we can easily find out x equals to 6 into 28 by 4. So 4 sevens are, so this is going to be 42 meter, I guess. Yeah. So the height of the tower that was asked is 42 meter. So इस तरह की क्वेश्चन भी बहुत इजी होती है। बस आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अगर टाइम सेम है तो आपको एंगल इक्वल रखना है। एंड एक चीज और बच्चे गलती करते हैं कि आप बस यहाँ पर रेशियो का जो वैल्यू है वो पुट करके आप x निकाल दोगे, बट मेक श्योर कि पहले आपको ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर भी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, राइट? आप ऐसे तो नहीं जस्ट रेशियोज लिख सकते हो। फर्स्ट यू नीड टू प्रूव दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। So these were the 5 important questions from triangles. Triangle से क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। सो अगर आप इस चैप्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और आपसे बहुत क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छे से देखो। उसमें जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं एंड जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप ऑफ टुडे। So first tip I would like to give you कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल्स जो होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम साइड्स की रेशियो तो निकाल लेते हैं बट क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर की रेशियो पूछा रहता है। सो आप ये याद रखना किसी भी साइड की रेशियो जो जैसे साइड 1 बाई साइड 2 जो है वो हमेशा पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बाई पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल होगा ही। Okay, so remember this fact कि ratio of perimeter of two triangle will always be equal to the ratio of the sides of the triangle। मतलब कि यहां पर जैसे मैंने ये लिखा था कि AB by PQ, so I can write AB by PQ is equal to perimeter of triangle ABC by perimeter of triangle PQR। ओके तो इससे रिलेटेड भी कभी कभी एक दो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो ये भी आप अच्छे से अपने माइंड में रखना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलूंगी कि आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपके एनसीईआरटी के बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वो प्लीज आप अच्छे से प्रैक्टिस करना विद डायग्राम, उसे कैसे प्रूफ किया जाता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि यू हैव टू जस्ट प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एंड आप वो थ्योरम भी अच्छे से याद रखना, राइट? बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। सो मेक श्योर कि आप उसे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी पार्ट, सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। अगर पॉसिबल होगा तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगी एंड मैं ट्राई करूंगी कि कैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया उसे और सिंप्लीफाई करूं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।